भाद्रपद कृष्ण पक्ष 1 सितंबर से 15 सितंबर तक रहने वाला है। इसमें कौन कौन से व्रत और त्यौहार आएंगे और इन व्रतों और त्योहारों में क्या करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है वाई टी पंडित जी चैनल पर। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का क्षय है। 2 सितंबर को कज्जली तृतीया है। 3 सितंबर को श्री गणेश बहुला चतुर्थी का व्रत है। 4 सितंबर को चंदन षष्ठी का व्रत है। इस दिन अगस्त्य भी उदय हो जाएंगे। 5 सितंबर को हल षष्ठी है। 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत समार्थियों के लिए अर्थात गृहस्थ के लोगों के लिए है और इसी दिन श्री कृष्ण जयंती नामक योग भी बन रहा है और इसी दिन शीतला सप्तमी भी है। 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत वैष्णवों के लिए अर्थात सन्यासियों के लिए है। 8 सितंबर को गुग्गा नवमी, गोकुल अष्टमी और नंद उत्सव मनाया जाएगा। 10 सितंबर को अजा एकादशी का व्रत है। 11 सितंबर को वत्स द्वादशी है। 12 सितंबर को भौम प्रदोष व्रत है। कैलाश यात्रा भी इसी दिन शुरू हो रही है। 13 अगस्त को मास शिवरात्रि का व्रत है और इसी दिन अघोरा चतुर्दशी भी है। 14 सितंबर को कुश ग्रहणी अमावस्या, ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र से कुशा को उत्पाटन करना चाहिए, उखाड़ना चाहिए। और इसी दिन पिठोरी अमावस्या, पितृ कार्यों के लिए अमावस्या, रानी सती का मेला झुंझुनू राजस्थान में, लोहारगला यात्रा भी इसी दिन 2 दिन के लिए शुरू हो रही है और इसी दिन उसका स्नान भी होगा। 15 सितंबर को भाद्रपद अमावस्या है और इसी दिन स्नान दान आदि कार्य 7:10 तक ही रहेंगे। अब जानते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष का फल। इस पक्ष में श्री गणेश बहुला चतुर्थी 3 सितंबर को और चंदन षष्ठी 4 सितंबर का व्रत विधि पूर्वक रखकर रात्रि में उदित चंद्रमा को अर्घ देने से कष्टों की निवृत्ति होती है तथा गृहस्थ सुख, सौभाग्य, संतति, धन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 6 सितंबर बुधवार को ग्राह्य और मान्य होगा। इस दिन दोपहर 3:38 के बाद सप्तमी विद्या अष्टमी समार्थ के अनुसार अर्धरात्रि व्यापनी और रोहिणी नक्षत्र युता होने से प्रशस्त होगी। बुधवार तथा रोहिणी नक्षत्र का योग होने से कृष्ण जयंती नामक प्रशस्त योग बन रहा है। इसमें श्री कृष्ण स्तोत्र आदि का पाठ करना विशेष पुण्य प्रदायक होगा। वैष्णव मताविलंबी अर्थात सन्यासी उदय व्यापनी अष्टमी वाले दिन तारीख 7 सितंबर को ही व्रत रखेंगे। वत्स द्वादशी 11 सितंबर को प्रातः बछड़े सहित गाय का पूजन करके मूंग, मोठ और बाजरे सहित भोजन का भोग लगाते हैं। इस दिन गाय का दूध, दही और गोघृत से परहेज रखकर भैंस का दूध उपयोग में लाते हैं। कुशा ग्रहणी अमावस्या 14 सितंबर को वर्ष भर के लिए देव पितृ कार्यों के लिए दिन के द्वितीय प्रहर के समय पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर मंत्र पूर्वक कुशा ग्रहण करनी चाहिए। मंत्र है ओम हुम फट स्वाहा। लोक भविष्य। चांद्र भाद्रपद मास में 5 शुक्रवार होने से अनाज आदि के मूल्यों में वृद्धि होगी, धन का प्रसार बढ़ेगा, सरकार द्वारा दी गई सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण कुछ गंभीर समस्याएं बढ़ेंगी। इस पक्ष में भी सूर्य शनि मध्य समसप्तक योग होने से गुरु राहु योग पर शनि और मंगल की दृष्टियां रहने से पश्चिमी देशों जैसे कि रूस और यूरोप आदि देशों में कई युद्ध और फौजी टकराव होने के आसार बनेंगे। भारत में राजनीतिक पार्टियों के मध्य आरोप प्रत्यारोप भरा माहौल रहेगा। केंद्रीय नीतिगत निर्णयों का विरोध किया जाएगा जिससे विकास के उन्मुख योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होगा। आकाश लक्षण। इस पक्ष में उत्तरी भारत के अनेक प्रांतों में तीव्र बौछारों के साथ खंड वर्षा के भी योग हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को यदि मौसम खुश्क रहेगा तो अनाज के मूल्यों में 3 मास तक 3 महीने तक तेजी रहेगी। तो ये रहा भाद्रपद कृष्ण पक्ष का फल। अब आगे जानते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष में कि क्या क्या रहने वाला है। इस समय में सन 2023 रहेगा, विक्रम संवत 2080 होगा, शाक होगी 1945 और सूर्य दक्षिणायन में होंगे, उत्तर गोल होगा, शरद ऋतु होगी।
प्रातः गुरु याम्योत्तर वृत्त में अर्थात उत्तर दक्षिण के वृत्त में पश्चिम की ओर दिखाई देगा। शुक्र पूर्व में होगा। तारीख 13 से बुध भी प्रातः सुबह के समय पूर्वी क्षितिज में शुक्र से नीचे होगा। शाम के समय शनि पूर्व क्षितिज में तथा मंगल पश्चिम क्षितिज में दिखाई देगा। और अब जानते हैं भद्रे पंचक और गंडमूलों के बारे में। 2 सितंबर को भद्रे 10:21 से शुरू होकर रात के 8:50 तक रहेंगी। और दूसरी भद्रें 5 सितंबर को 3:47 पर दोपहर के समय शुरू होकर रात के 3:43 पर समाप्त हो जाएंगी। 9 सितंबर को भद्रें 6:25 से शुरू होकर 7:19 पर शाम को समाप्त होंगी। 12 सितंबर को भद्रें रात के 2:22 से शुरू होकर 13 सितंबर को 3:36 पर दोपहर के समय समाप्त हो जाएंगी। अब जानते हैं गंडमूलों के बारे में। गंडमूल 2 सितंबर को दोपहर 12:31 पर शुरू होकर 4 सितंबर को सुबह के समय 9:27 तक रहेंगे। अब जानते हैं पंचकों के बारे में। पंचक 30 अगस्त को शुरू हुए थे 10:19 पर और ये समाप्त हो जाएंगे 3 सितंबर को 10:39 पर सुबह के समय में। तो ये रहा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के बारे में, उसका फल, उसके व्रत और त्यौहार। अगर आप कुछ अन्य जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल।